न केवल सूरजपाल बाबा का, ये साकार विश्वहरि जो अपना सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉड है, साकार विश्वहरि, बताइए विश्व के हरि हैं, साकार रूप लिया हुआ है, हाथ में चक्र लेके, बताइए सूट बूट पहन के, कोट पैंट टाई लगा करके आप अपनी पत्नी के साथ बैठ करके आप, हाँ नहीं पत्नी मामी जो भी हैं उनको ले करके आप बैठ करके आप सत्संग कर रहे हो, तो आप एक जनता में क्या संदेश दे रहे हो और जनता को किस प्रकार से भरमाया जा सकता है, इसका सीधा उदाहरण हमको इस भोले बाबा के माध्यम से पता चल रहा है। एक प्लस पॉइंट ही है, लेकिन हम इसके माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि केवल राजनीतिक संरक्षण ही नहीं बल्कि जनता की जान माल की जो रक्षा करना जिनका धर्म है, कर्तव्य है, इस पूरी सरकार की इसमें जिम्मेदारी जवाबदेही तय होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और हाथरस की घटना हृदय विदारक थी। इसको लेके देश ही नहीं पूरा विश्व जो है इसकी दुख व्यक्त करता है। और ऐसे में हमारे सामने एक ऐसे बेच्चू के प्रोफेसर हैं जो भोले बाबा के बारे में बताना चाहती हैं और उनसे इनका साक्षात्कार भी हुआ है। कई बार ऐसे मौके आए जिसमें इनमें मुकदमा भी दर्ज हुआ। क्या है कहानी, पहले तो आप अपने बारे में बताएं और इस पूरे प्रकरण के बारे में। भोले बाबा। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ और इस बार लालगंज लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी भी रही हूँ। और ये जो वर्तमान में प्रकरण हुआ हाथरस में, जो इस गांव में एक भोले बाबा के आश्रम में इतना बड़ा भगदड़ मचा, और आधिकारिक तौर से पुष्टि तो 122 लोगों की है, लेकिन मेरा अनुमान है कि 500 से ज़्यादा लोग इसमें घायल और मृतक हुए हैं, क्योंकि 2-2.5 लाख से ज़्यादा भीड़ है। जितना उसका एरियल व्यू हम लोगों ने देखा है, इतनी भारी भीड़ में ये पॉसिबल ही नहीं है कि 100-150 ही लोग जो है घायल हों और मृत्यु उनकी हो। ये भोले बाबा केवल भोले बाबा का ही प्रकरण नहीं, भोले बाबा का तो ओरिजिनल नाम वैसे तो अब सभी लोग जान रहे हैं, सूरजपाल नाम है उनका। पुलिस विभाग में कांस्टेबल या किसी पद पे थे, वीआरएस लेकर के अपने आप को स्वघोषित, जो कहते हैं सेल्फ डिक्लेयर्ड जो गॉड्स हैं, ऐसे भारत में बहुत सारे बाबा लोग हैं। बहुत सारे बाबा लोग इस समय जेल में भी हैं। तो बड़ा नाम, एक बापू करके भी नाम बड़ा था बाबा का। तो अभी ये सूरजपाल, ये बाबा, इन्होंने अपने आप को बोला कि हमको भगवान ने सपने में आए हैं और हमारे हाथ में चक्र है। तो इन्होंने कुछ पूरा गैंग बना करके और इस तरीके से जनता के बीच में प्रचार किया और कुछ ज़बरदस्ती के जादू और दिखाने का, चमत्कार दिखाने का, और अपना नाम साकार विश्वहरि रख लिया और जनता को धीरे धीरे बरगलाने और इस तरीके से जो कार्य करके एक बड़ा जो एक गैंग तैयार किया। और इसका देखिए, हम जो देख रहे हैं कि 2-2.5 लाख श्रद्धालु जिनकी मीटिंग्स में पहुंच रहे हैं और प्रशासन की मुस्तैदी या जो भी देख लीजिए, लापरवाही जो भी आप कह लें, जिस प्रकार से सामने आ रही है कि उनके काफिले को जनता के बीच से निकालना है, उनको बचा के निकालना है, और जनता में जिस प्रकार से उनको देखने की और उनको छूने की, उनके दर्शन करने की के बीच में भगदड़ मचती है और उसमें इतने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्पेशली उसमें जाटव कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि ये बाबा भी तथाकथित जाटव कम्युनिटी के ही हैं। सूरजपाल जाटव नाम इनका ओरिजिनल है। तो ऐसे में एक बड़ा तबका जो इन बाबा लोगों के ढोंग और पाखंड में लिपटा हुआ है, न केवल ये बाबा बल्कि वो तमाम बाबा, और भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ ये सारा कार्य हो रहा है। क्योंकि अंधविश्वास के खिलाफ तो भारत के संविधान के द्वारा जो तमाम आईपीसी की भी धाराएं हैं कि अंधविश्वास के खिलाफ जो है, जो अगर कोई अंधविश्वास फैलाता है तो उसके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो सकता है। तो ऐसे में ये तमाम चमत्कार दिखाते हुए बाबा और इनकी जो गलतियों का खामियाजा आम जनता भुगत रही है अपनी जान गंवा करके। तो ये एक बहुत सोचनीय विषय है भारत की लोकतंत्र और लोकतंत्र की मूल भावना के साथ में, क्योंकि ये स्वघोषित बाबा लोग न केवल जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि उन तमाम मूल भावनाओं के साथ में भी खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि जो वैज्ञानिक सोच को जो है डेवलप करने से रोक रही है। एक बड़ा दृष्टिकोण जब विज्ञान के प्रति आना चाहिए, वहाँ पे आस्था के प्रति आप आस्था के नाम पे अपनी बेटियों का यौन शोषण करने के लिए ऐसे बाबाओं के आश्रम में अपनी बच्चियों को छोड़ दे रहे हैं। इन बाबा के आश्रम में भी पता चल रहा है कि तमाम लोग अपनी बेटियों को छोड़े हुए हैं। इस बाबा के, ये जो सूरजपाल बाबा, साकार विश्वहरि बाबा के खिलाफ तो मुकदमा भी 5 मुकदमे तो यौन शोषण का भी उसमें एक मुकदमा 1997 में दर्ज है। ऐसे में जो जनता की मूर्खता कह लीजिए या उनकी अंधभक्ति कह लीजिए, इन बाबाओं के प्रति जो बड़ी आस्था के रूप में दिखाई दे रही है, जहाँ पे लड़कियों का, बच्चियों का यौन शोषण खुले तौर पे हो रहा है और
कहीं ना कहीं इसमें हमको ये भी नज़र आ रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर, स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी का, अगर आप उनका अखिलेश यादव जी का फेसबुक पेज देख लीजिए तो उन्होंने खुद अपना सेल्फी ले करके फ़ोटो लिया है इन्हीं साकार विश्वहरि बाबा के सत्संग में जा करके। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग चुनाव से पहले 16 दिसंबर 2023 का ही उनका पोस्ट भी इस समय बहुत फेसबुक पे घूम रहा है, तो मैंने भी उनको देखा। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन बाबा लोगों की शरण में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के साथ में ये तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता लोग भी जिम्मेदार हैं ऐसी अंधविश्वास वाली बातों को बढ़ावा देने के लिए। तो केवल जो लोगों ने लापरवाही की या केवल सूरजपाल बाबा ही इसमें जिम्मेदार नहीं है, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि आप केवल राजनीतिक लाभ के लिए बने। आपका ये दायित्व है, एक पार्टी के अगर आप लीडर हैं तो आपका ये नैतिक कर्तव्य है। आप संविधान को हाथ में लेके गांव घूम रहे हैं, आप संविधान को हाथ में लेके शपथ ले रहे हैं, और ऐसे में आप संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो क्यों ना आप ही के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत सबसे पहले किया जाए। तो ये एक बड़ी लापरवाही, हर एक पूरे बड़े तंत्र के एक बड़ी लापरवाही जो समाज में दिखाई दे रही है शासन प्रशासन के तरफ से। और इसके साथ ही साथ इन तमाम जो बाबा लोगों का है, न केवल यही बाबा बल्कि और भी सारे बाबा लोग हैं जो चमत्कार दिखाते हैं, नीली चटनी पीली चटनी खा लो और इस दिन ये कपड़ा पहनो उस दिन वो कपड़ा पहनो, ऐसे तमाम बातें दिखाते हैं जो कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने से रोक रही है। ऐसे तमाम बाबा लोगों के खिलाफ जो है सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर के उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए, और इन सब के तमाम जो समागम और सत्संग होते हैं इन पे तत्काल प्रभाव से रोक लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में जैसे कि हमने शुरुआती दौर में बात की कि आपका उनसे कैसे संपर्क हुआ और किस तरीके से आपने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। हम आगरा में एक मीटिंग में गए थे, तो वहाँ पे लोग हमको, हमारे अपने परिवार के भी लोग जाते थे, मैं इसमें कोई भी चीज़ छुपाऊंगी नहीं, हमारे अपने परिवार के भी लोग इनके सत्संग में जाते थे। तो कई बार हमने ये कहा कि देखिए ये बाबा लोगों की भीड़ जो होती है इनके सत्संग में, हम वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के हिसाब से एक प्रोफेसर की हैसियत से ये बातें बता रहे थे कि मान लीजिए किसी की बाबा के सत्संग में 1 लाख लोगों की भीड़ होती है, 1 लाख लोग अगर केवल 10-10 रुपए भी उस बाबा को चढ़ा रहे हैं तो 10 लाख रुपए वो तुरंत 1 घंटा 2 घंटा अपना माइक पकड़ के सत्संग करने में वो कमा ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर एक मनरेगा के मजदूर की आप बात करिए, वो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है, उसकी मजदूरी कितनी है? 237 रुपए, 4 रुपए उसकी मजदूरी अभी बढ़ी है, 234 रुपए मजदूरी थी, अभी 237 रुपए उसकी मजदूरी हुई। जो पूरा दिन मेहनत करे वो 200-250 रुपए कमाए, और जो सत्संगी बाबा लोग जैसे सत्संग करे वो 1 घंटा माइक पकड़ के बोले और वो 10 लाख रुपए कमा ले। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमने जनता को जागरूक करने के हिसाब से बात बोली, तो हमारे ही परिवार के लोग हमारा विरोध करने लगे थे कि नहीं, हमारे भोले बाबा के बारे में आप इस तरीके से मत बोलिए। तो हमने उनको बताया कि हमने कहा आप बेशक जाइए, लेकिन आपके 10 रुपए की कीमत नहीं, लेकिन इस 10 रुपए से जब 10 लाख रुपए किसी के पास इकट्ठा होता है तो वो एक पावरफुल जो है व्यक्ति बन सकता है उस आपके 10 लाख रुपए जो आपके चंदे से या आपके दान से जो इकट्ठा हुआ। तो ऐसे में विरोध का सामना तो सबसे पहले हमको अपने घर से ही करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे इसको हमने अपने परिवार से पहले, इस पूरे जो है प्रकरण से पहले अपने परिवार को मुक्त करवाया कि आप पहले इन सब सत्संगी बाबा लोगों से निजात पाइए, और फिर उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। और आज जब इस सत्संग का सत्य सामने आ रहा है और तमाम, न केवल सूरजपाल बाबा का, ये साकार विश्वहरि जो अपना सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉड है, साकार विश्वहरि, बताइए विश्व के हरि हैं, साकार रूप लिया हुआ है, हाथ में चक्र लेके, बताइए सूट बूट पहन के, कोट पैंट टाई लगा करके आप अपनी पत्नी के साथ बैठ करके आप, हाँ नहीं, पत्नी मामी जो भी हैं उनको लेकर के आप बैठ करके आप सत्संग कर रहे हो, तो आप एक जनता में क्या संदेश दे रहे हो और जनता को किस प्रकार से भरमाया जा सकता है, इसका सीधा उदाहरण हमको इस भोले बाबा के माध्यम से पता चल रहा है। और इसके साथ ही साथ इनके सपोर्टर के रूप में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो सेल्फी खींच करके फोटो डाल रहे हैं साकार विश्वहरि के सत्संग में, वो भी दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से ए टीम बी टीम सब मिली हुई है और जबरदस्ती झूठा आरोप प्रत्यारोप ये बहन कुमारी मायावती जी हमारी
हमारी सम्मानित बहन जी के ऊपर ये लोग लगा रहे हैं। तो हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव यही है कि हमारी बहस पहले घर में हुई, परिवार में हुई, हमने पहले वहाँ संभाला और उसके बाद इसको लेकर के, इस पूरी बातों को लेकर के अपने पूरे गाँव देहात में लोगों को जागरूक किया और फिर उनके माध्यम से हमने और लोगों तक पहुँचाया। तो काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल हमने अपने एरिया में तो कर लिया, लेकिन हम सब जगह तो नहीं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा आना जाना कम होता है। हमारी शादी ज़रूर उधर हुई है इटावा की तरफ, तो कुछ ही समय था जो हम वहाँ पे ये कार्य कर पाए। उसके बाद क्योंकि हम BHU में प्रोफेसर हैं तो हमें वापस अपनी यूनिवर्सिटी में भी रहना है, तो हम बहुत लंबे समय तक ये काम नहीं कर पाए। केवल एक समर वेकेशन भर ही हम ये पूरा कार्य कर पाए थे। तो इसको लेके काफ़ी चर्चाएं ये भी हैं कि राजनीतिक संरक्षण, तो आपने जैसा कि कहा कुल वोट की राजनीति है, तो सारे लोग एक ही पार्टी की आपने नाम लिया, लेकिन कई पार्टियां कहीं कहीं से उनसे जुड़ी हैं, ये कितना? जी बिल्कुल, ये केवल राजनीतिक पार्टियां, केवल एक ही पार्टी नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियों, जब भी कोई भी बाबा का प्रकरण सामने आता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीडर ज़रूर आपको या कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का संरक्षण उसको ज़रूर दिखाई देता है। और इस बार जिस प्रकार से झूठ बोलने की राजनीति हुई, स्पेशली दलित समाज के साथ में जिस प्रकार से धोखेबाजी हुई, जिस प्रकार से उनको बरगलाने का प्रयास किया गया, उससे समाजवादी पार्टी का खुला चेहरा अब ये सूरजपाल बाबा का सच सामने आने के बाद सब चीज़ें क्लियर हो गई। इसके साथ ही साथ जो एक प्रकरण जिसकी तरफ जनता का भी ध्यान नहीं जा रहा है वो ये है कि जब लोग घायल हुए तो जो आसपास के जितने भी CHC और PHC थे, जितने भी सरकारी अस्पताल थे, मेडिकल कॉलेजेस थे, उनकी मेडिकल व्यवस्था इतनी चरमराई हुई थी कि तत्काल अगर जनता को तत्काल चिकित्सा सुविधा का लाभ पहुंचाने के लिए एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। तो ऐसे में ये न केवल सवाल राजनीतिक पार्टी का ही है, बल्कि ये तमाम जो कोरोना काल के दौरान जो बड़े बड़े वादे किए गए और कोरोना काल में बताया गया कि बहुत अपग्रेडेशन हुआ है तमाम सरकारी अस्पतालों का, उसकी भी कलई खोलने के लिए पर्याप्त था ये सूरजपाल बाबा का प्रकरण। क्योंकि तमाम लाशें हमने देखी CSC PSC के बाहर पड़ी हुई है, तड़प तड़प के लोगों ने दम तोड़ा, कोई भी वहाँ पे तत्काल रिलीफ नहीं मिला। यानी कि आपके पास ICU या कोई भी इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी कि जहाँ पे जनता के लिए तत्काल रिलीफ मिल सके। साथ ही साथ जो वहाँ पे मौजूदा डॉक्टर्स थे जो तैनात उन मेडिकल कॉलेजेस में और जो भी प्राथमिक और सामुदायिक चिकित्सा जो वहाँ पे केंद्र थे, उनके जो डॉक्टर्स थे वो उस समय मौके पे मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में इनकी जवाबदेही तय करना भी आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर तय होनी चाहिए कि वो उस समय कहाँ थे, इनका वेतन रोका जाना चाहिए, इनका डिमोशन होना चाहिए। तो ये केवल उस पुलिस वाले का बात नहीं है जो एक वहाँ पे अभी हाल ही में कोई कनौजिया पुलिस वाले थे उन्नाव के, उनका डिमोशन कर दिया गया। तो वहाँ तो इतना जल्दी आप हरकत में आ रहे हो, लेकिन आदमी की जीवन से बढ़ के कोई भी प्रकरण नहीं था। तो जो लोग जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पे, स्वास्थ्य केंद्र पे जो दम तोड़े और बिना चिकित्सा सुविधा के, तो उनकी जवाबदेही तय करना भी हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। चाहे आप जर्नलिज्म के माध्यम से कह लीजिए, एक लोक सेवक यानी एक जन सेवक के माध्यम से के नाते हमारी जिम्मेदारी है, एक प्रोफेसर तो होना एक हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ही है। लेकिन हम इसके माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि केवल राजनीतिक संरक्षण ही नहीं, बल्कि जनता की जान माल की जो रक्षा करना जिनका धर्म है, कर्तव्य है, इस पूरी सरकार की इसमें जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही साथ दोषियों के खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इनके लिए भी प्रबंध किए जाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इंदु जी। तो ये थी BHU की प्रोफेसर इंदु चौधरी जी। अब इतने बड़े हादसे को लेकर जो इनका कहना है कि इसमें राजनीतिक पार्टी का भी दोष है, स्थानीय शासन का भी दोष है, डॉक्टरों का भी दोष है, तो इस तरीके की चीज़ों का उल्लेख करते हुए उन्होंने जो ये परंपरा या जो इस तरीके का अंधविश्वास फैलाने की बात की है, उसका भी ये इन्होंने कड़े तरीके से विरोध किया है और अपने तरीके से इन्होंने आम जनता को जागरूक करने के लिए अपना संदेश दिया। राजीव कुमार, आजमगढ़, UP तक।